महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक हुई। सेंट्रल हॉल में आयोजित इस बैठक में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी समेत आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनी। सीएम नीतीश ने सभी को एकजुट रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विधायकों की जमकर क्लास लगाते हुए बयानबाजी से बचने की नसीहत दी। खासकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह नीतीश कुमार के निशाने पर रहे। मुख्यमंत्री ने तो उन्हें यहां तक कह दिया कि आप बीजेपी के संपर्क में हैं, आपने पिछले दिनों अमित शाह से मुलाकात की थी, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। सीएम को महागठबंधन में टूट की चिंता सता रही है। नीतीश कुमार ने विधायकों को बीजेपी के ट्रैप से बचने की भी सलाह दी। मुख्यमंत्री ने मणिपुर और महाराष्ट्र की घटना का जिक्र किया। बैठक में तेजस्वी ने भी सफाई दी। तेजस्वी ने कहा कि हम रेल मंत्री नहीं थे तब भी केस हुआ, पहले भी कहा था कि हम पर चार्जशीट हो सकती है। सीएम ने शिक्षक बहाली पर 14 जुलाई के बाद बैठक करने की चर्चा की, तो वहीं विधायकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा उठाया और कहा कि अधिकारी बात नहीं सुनते। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई भी समस्या हो तो सीधे मेरे पास आइए। जो लोगों ने जो बातें उठाई हैं उन सब के बारे में मुख्यमंत्री जी ने सबको संतोषजनक समाधान का आश्वासन दिया है और साथ ही सभी दलों ने एक स्वर से पूरी ताकत से महागठबंधन की एकता की बात कही और उन्होंने कहा कि हम लोग हर हाल में इस महागठबंधन की एकता को हर हाल में बनाए रखेंगे। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी है, बयानबाजी से बचना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देना है। यही सब नहीं, बड़े सीएम गार्जियन है, सीएम हमको भी बोले हैं, सबको बोले हैं, तो बोले हैं कि भाई आप बयानबाजी से सबको बचना चाहिए। यही निर्देश दिए हैं कि बयानबाजी नहीं करिए सब लोग। तेजस्वी जी भी यही बोले, बयानबाजी से बचना चाहिए। हाँ, लेकिन सुनील सिंह जी को निश्चित तौर पर बोले कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में है और तो कोई ऐसी बात नहीं है। सुनील सिंह जी के बारे में उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि आप अमित शाह से टच में हैं, आप अमित शाह से मिले हैं, यह बिल्कुल गलत है। आप लालू जी, आदरणीय लालू जी के साथ आप हैं, वहां रहिए। और नहीं तो ये सब जानकारी मुझे मिली है कि आप बीजेपी से टिकट लेना चाहते हैं एमपी में, निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है। 24 को तैयारी करना है, 24 को लड़ाई लड़ना है, क्योंकि देश चाहता है कि आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में इनका सफाया हो और सारे लोग, पूरे देश के विपक्ष के लोगों ने नेता विश्वास करके पटना में मीटिंग भी हुई है, अगली मीटिंग भी है जो आप जानते हैं। नेता के नेतृत्व में निश्चित तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है, ये पूरे सबको विश्वास है और भाजपा एकदम उलूल जुल बातें कर रही है और परेशान है बीजेपी। तो सुनील सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी ईमानदारी पर कोई शंका नहीं कर सकता। 27 साल से हमने कई तूफान देखे हैं, चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं और जब तक जिंदा हैं तब तक रहेंगे। सरकारी कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे। मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। वो ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेके जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश ने अपने विधायकों के पीछे खुफिया तंत्र लगाकर रखा, इसलिए उनको सभी जानकारी मिल रही है। सुमो ने साफ कर दिया, नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो गए। नीतीश कुमार को अब वहीं रहना पड़ेगा, राजद के अनुसार चलना पड़ेगा। राजद की बात अगर नहीं मानेंगे तो गद्दी चली जाएगी। एक दूसरे पर आरोप लग रहा, तुम बीजेपी से मिले हो, वो कह रहा तुम बीजेपी से मिले हो, तुमने कैसे फोटो खिंचवा लिया अमित शाह के साथ। और नीतीश जी कह रहे हैं कि मुझे सबका मालूम है। इसका मतलब ये लोगों का फोन टैप हो रहा है क्या कि नीतीश जी आपको समूह को मालूम है कौन किससे मिल रहा, कौन कहाँ जा रहा। क्या अपने खुफिया तंत्र को अपने विधायकों के पीछे लगा दिया ताकि कोई अगर बीजेपी से मिल रहा हो तो उसकी सूचना मिल सके। हम तोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ने में विश्वास नहीं करते। आपका दल अपने आप टूट जाएगा, आपका गठबंधन टूट जाएगा। कोई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया, फिर भी लोग पूछते हैं।
तो बीजेपी का दरवाजा तो नीतीश जी आपके लिए बंद हो चुका। अब तो आपको जीना वहाँ मरना वहाँ। अब तो 44 विधायकों के मुख्यमंत्री तेजस्वी के कंधे पर बैठकर मुख्यमंत्री बने हैं। अब तो आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। जो राजद कहेगा वही आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मुख्यमंत्री की गद्दी भी चली जाएगी। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र जुड़ गए न्यूज रूम से हमारे साथ। हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें सीएम नीतीश ने जमकर विधायकों की क्लास भी लगाई, नसीहत भी दी, लेकिन सुशील मोदी का बयान हमने अभी सुनवाया है, जिस तरीके से कटाक्ष हुआ है, किस तरीके से इस पूरे राजनीति को देख रहे हैं आप? देखिए अमित, बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के जो बयान आए हैं, उस बयान का जवाब आज नीतीश कुमार ने दे दिया है। और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह संदेश अपने समर्थकों, अपने राजनीतिक विरोधियों और अपने दल और महागठबंधन के नेताओं को दे दिया है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप पिछले एक सप्ताह का अगर आकलन करें तो तेजस्वी प्रसाद यादव विदेश में थे, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली जाने से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और के पाठक का जो मामला आया, उस मामले को लेकर के नीतीश के निर्देश के बावजूद भी चंद्रशेखर ने जिस तरह से सचिवालय में अपने मंत्रिमंडलीय कक्ष में जाने से परहेज किया, उसका जवाब आज नीतीश ने दे दिया। और नीतीश के इशारे पर लालू प्रसाद यादव ने दे दिया है, तेजस्वी ने दे दिया है, यानी कि आरजेडी की बैठक में इन दोनों नेताओं ने चंद्रशेखर पर अपने विभाग का काम देखने का निर्देश दिया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने इन कयासों को पूरी तरह से विराम लगा दिया है, जिसमें ये आरोप लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी के 4 सीटेड होने के बाद नीतीश कुमार फिर बीजेपी की तरफ मुखातिब हो सकते हैं। इसको महागठबंधन की बैठक में नीतीश ने साफ तौर पर संकेत और संदेश दे दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अब बीजेपी के साथ मिलने को तैयार नहीं है। तीसरी बात, नीतीश ने ये संदेश दे दिया है कि महागठबंधन के ही वो नेता नहीं हैं, बिहार के वो मुख्यमंत्री हैं और समूचे देश के विपक्षी एकता के वो प्रतीक हैं। इसलिए आप देखिए कि लालू प्रसाद के सबसे ज़्यादा करीबी सुनील सिंह के खिलाफ नीतीश ने जो बयान दिए और बैठक में नीतीश ने जिस तरह से सुनील सिंह को टारगेट किया और उनको सख्त हिदायत दी है, इससे साफ संकेत है कि नीतीश पीछे हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक दल के नेता और अभी कह सकते हैं कि कभी नीतीश के भी वो करीब हुआ करते थे, अजीत शर्मा को जिन शब्दों में नीतीश ने संदेश दिया है वो अपने आप में अद्भुत है। यानी कि नीतीश ने महागठबंधन के घटक दल के उन नेताओं को जो बरबोलेपन के शिकार हैं और जो सीधे नीतीश कुमार को या इशारों में नीतीश कुमार को टारगेट करते रहे हैं और यह संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं कि आला कमान के निर्देश पर ही वो नीतीश को टारगेट कर रहे हैं, उन सारे जो बरबोले नेता हैं उनको नीतीश ने बोलती बंद कर दी है। तो इस बैठक का साफ संदेश और संकेत यही है कि नीतीश ने अपने विधायकों को कहा है कि बयानबाजी से आप परहेज कीजिए और बीजेपी से दूर रहिए, नहीं तो बीजेपी ने जिस तरह से मणिपुर और महाराष्ट्र में कारनामा किया है उसका फल आपको भी भोगना पड़ सकता है। यानी कि नीतीश ने पूरी तरह से विधायकों को सख्त निर्देश दिया है और उनके माध्यम से उनके नेताओं को भी संदेश दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को नीतीश ने आज के दिन बिहार विधानमंडल के मॉनसून। अशोक जी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में ये भी कहा कि बीजेपी के ट्रैप से बचने की जरूरत है और ये सभी लोग जो हैं जिन विधायकों को कहा है व्यक्तिगत रूप से भी इनकी नाराजगी भी निश्चित तौर पर होगी और नाराजगी दिखी भी। आज सुनील सिंह की भी बात करें तो उनकी भी नाराजगी दिखी। तो क्या ऐसे में कितना जरूरी है और अहम हो जाता है उनको भी साथ लेकर अच्छे से चलने का, क्योंकि नाराजगी अगर होगी तो बीजेपी ट्रैप वाली बात ज्यादा पुरजोर हो सकती है। देखिए, नीतीश ने उन विधायकों की पोल खोल करके रख दी कि जो कहीं न कहीं बीजेपी के ट्रैप में फंस रहे हैं, इसलिए जो बचे हुए विधायक हैं उनको संदेश दे दिया कि बीजेपी के ट्रैप से बचिए। और जो विधायक बीजेपी के जाने अनजाने
आप कह सकते हैं सुनील सिंह ने सफाई दे दी है, अजीत शर्मा ने भी सफाई दे दी है, लेकिन जाने अनजाने अगर वो बीजेपी के करीब हैं या करीब होने की कोशिश वो कर रहे हैं तो नीतीश ने संदेश दे दिया कि उन्हें पल पल की जानकारी है, यानी उनके बगैर इशारे के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये नीतीश ने उन नेताओं को बता दिया है। यानी कि नीतीश ये चाहते हैं कि अब एक तरह से कहे कि जनता में उनके कार्यकर्ताओं में यह भ्रम की स्थिति न रहे कि वो बीजेपी के साथ फिर जा सकते हैं, तेजस्वी का साथ छोड़ सकते हैं, लालू यादव को धोखा दे सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आज लालू यादव के दोनों बेटे को लेकर के नीतीश विधानसभा आते हैं और वह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में भले ही तेजस्वी को चार्जशीट हो गया है, लेकिन नीतीश की नज़र में तेजस्वी अभी भी बेदाग हैं, इसलिए तेजस्वी को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संपादक अशोक मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से ये आज की जो बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों की जमकर क्लास भी लगाई है, उन्हें नसीहत भी और निर्देश भी दिया है, एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि महागठबंधन एक